और चलिए अब नजर डालेंगे हमारे खास बुलेटिन यानी कि न्यूज ब्लास्ट पर। और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। क्या जम्मू कश्मीर में एक साथ नहीं होगा चुनाव? जानकार सूत्रों ने संकेत दिए, भाजपा सभी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराने के पक्ष में सरकार और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने की संभावना। और देखिए, इस सिलसिले में चुनाव आयोग की टीम अगले महीने राज्य का कर सकती है दौरा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या जम्मू कश्मीर में एक साथ नहीं होगा चुनाव? जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराने के पक्ष में सरकार नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने की संभावना बनी है और इसी सिलसिले में चुनाव आयोग की टीम अगले महीने राज्य का कर सकती है दौरा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क का निधन। लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, संभल के सांसद, 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रही हैं शफीकुर रहमान। पश्चिमी यूपी पर बर्क की मजबूत पकड़ थी। पश्चिमी यूपी की जब हम बात करते हैं तो उनकी मजबूत पकड़ थी पश्चिमी यूपी में। और देखिए, 2019 में वंदे मातरम न गाने को लेकर विवादों में भी घिर चुके हैं। और बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, क्योंकि उनका निधन अब हुआ है और उनके निधन के बाद शोक की लहर है। अगर बात करें लोकसभा की या बात करें उनके जर्नी की कि कैसा उनका सफर था, तो देखिए, लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, संभल के सांसद, 5 बार सांसद रही हैं, 4 बार विधायक रही हैं शफीकुर रहमान। इसके अलावा जब भी पश्चिमी यूपी का जिक्र होता है तो उनका जिक्र जरूर यहाँ पर होता है। वो इसलिए क्योंकि इनकी पकड़ पश्चिमी यूपी पर बहुत ज्यादा थी, इनका पूरा फोकस भी वहां पर था और 2019 में वो विवादों में भी घिर चुके हैं। दरअसल जब हम 2019 की बात करते हैं तो आपको पूरा मामला भी बता देते हैं। वंदे मातरम नए गाने को लेकर उन्होंने बयान दिया था, वंदे मातरम नहीं गाया था, उसको लेकर विवादों में घिरे थे, लेकिन अब उनका निधन हुआ है। और चलिए अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें कि दिल्ली में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। जल्द लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई है। अरविंद केजरीवाल के आवास पर ये पूरी बैठक होगी। दिल्ली और हरियाणा के उम्मीदवारों के नामों का इसमें चयन होगा। गठबंधन के मुताबिक आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार, क्योंकि गठबंधन बना है। और ऐसे में अगर सीट शेयरिंग की बात करें, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी है, तो आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है आम आदमी पार्टी। और देखिए, आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई है। अरविंद केजरीवाल के आवास पर पूरी बैठक होगी, जिसके अंदर चर्चा होगी दिल्ली और हरियाणा में उम्मीदवारों के नाम को लेकर किस तरह से चयन होगा, उसको लेकर ये चर्चा। इसके अलावा आपको सीट शेयरिंग को लेकर भी जानकारी दे दे, क्योंकि गठबंधन हुआ था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। इंडिया गठबंधन का आपको जिक्र कर देते हैं, क्योंकि गठबंधन के मुताबिक आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कवायद शुरू हो चुकी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी से है। परीक्षाओं से पहले ही जयपुर में ड्यूटियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देखिए, बोर्ड परीक्षा में लगाई जा रही ड्यूटी में भेदभाव के गंभीर आरोप लगे हैं। यहाँ पर परीक्षा होगी और परीक्षा से पहले ड्यूटी लगाई जाना तय होता है। ऐसे में जैसे ही ड्यूटी को लेकर जानकारी आ रही है तो भेदभाव के यहाँ पर गंभीर आरोप लगे हैं। पहले बोर्ड परीक्षा और फिर चुनावी कार्य कराने के आदेश पर रोष जताया जा रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने डीओ यानी कि इसके आदेश पर रोष व्यक्त किया। संघ ने डीओ की दोनों जगह ड्यूटी देने के आदेश पर नाराजगी व्यक्त की है। शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टर को भेजी है इसकी शिकायत। वहीं डीओ ने कहा कि दोनों जगह ड्यूटी के निर्देश कलेक्टर ने ही दिए हैं। अपनी तरफ से कह दिया गया है कि कलेक्टर ने ही इसको लेकर निर्देश दिए थे। और यहाँ पर गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की बात करें तो 29 फरवरी से परीक्षा है। परीक्षाओं से पहले जयपुर में ड्यूटियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया, लंबा विवाद है। अब आपको पूरा मसला बताते हैं। तो देखिए, बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी लगाई गई, भेदभाव के यहाँ पर आरोप लगे हैं। पहले बोर्ड परीक्षा
और फिर चुनावी कार्य करने के आदेश पर रोष जताया गया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने डीईओ के आदेश पर रोष व्यक्त किया। संघ ने डीईओ के दोनों जगह ड्यूटी देने के आदेश पर नाराजगी व्यक्त की है। शिक्षक संघ ने जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत भी भेजी है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जी हां, जो युवा सरकारी नौकरी का लंबा इंतजार कर रहे थे उनके लिए अब अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 474 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 194 स्टेनोग्राफर, 280 निजी सहायक ग्रेड सेकंड पद पर निकाली भर्तियां। और आपको जानकारी दे दें कि इनमें 257 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र जबकि 23 पद होंगे अनुसूचित क्षेत्र के। इसके अलावा 40 साल तक के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपको वेबसाइट भी बता देते हैं कि कहां पर अप्लाई किया जा सकता है। तो देखिए rsmssb.rajasthan.government.in पर आप अप्लाई कर सकती हैं। लिखित टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। फिलहाल भर्ती परीक्षा की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन अच्छी खबर है उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 474 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 194 स्टेनोग्राफर के लिए, 280 निजी सहायक ग्रेड सेकंड पद पर ये भर्तियां निकली है। इनमें 257 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र जबकि 23 पद होंगे अनुसूचित क्षेत्र के। इसके अलावा 40 साल तक की उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकती हैं। rsmssb.rajasthan.government.in पर अप्लाई किया जा सकता है। रिटर्न टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं हुई है कि आखिर परीक्षा होगी तो होगी कब। और चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुकेश साहनी जा सकते हैं गठबंधन में। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं मुकेश साहनी। जी हां, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं मुकेश साहनी और अब अपडेट मिल रहा है कि वो भी गठबंधन में जा सकती हैं। महागठबंधन से बिहार में 2 सीटों की मांग की साहनी ने। उत्तर प्रदेश और झारखंड भी एक सीट की मांग वहां पर भी है। इसके अलावा 2019 में महागठबंधन से चुनाव लड़ी थी। हालांकि सभी 3 सीटों पर साहनी की पार्टी को हार मिली थी, लेकिन अब जो है जानकारी मिल रही है कि मुकेश साहनी गठबंधन में जा सकती हैं। आपको जानकारी दे दें कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो है मुकेश साहनी। महागठबंधन से बिहार में 2 सीटों की मांग की है साहनी ने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और झारखंड में एक सीट की मांग है। और 2019 की अगर बात करें तो महागठबंधन से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी 3 सीटों पर उनको हार मिली थी। उनकी जो पार्टी है उससे हार मिली थी, लेकिन अब बड़ा अपडेट कि महागठबंधन में जा सकती है। आरबीआई ने कई बैंकों पर लिया एक्शन, लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर एक्शन। आपको बता दें कि आरबीआई ने मामले में कहा कि मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है, ये कहा गया है आरबीआई की तरफ से। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने कई बैंकों पर एक्शन लिया है। बड़ा एक्शन यहां पर लिया है आरबीआई के द्वारा कई बैंक से, जिस पर बड़ा एक्शन है। और आपको जानकारी दे दें कि लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर यह एक्शन लिया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आरबीआई ने आखिर कहा तो कहा क्या, वो भी जरा आप जान लीजिए। आरबीआई की तरफ से इस मामले में कहा गया कि मामले में जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। इजराइल हमास जंग पर जो बाइडेन को उम्मीद, अगले सोमवार तक गाजा में थम जाएगा युद्ध। आपको बता दें कि बड़ी उम्मीद यहां पर दिखाई दी है और अगले सोमवार तक गाजा में थम जाएगा युद्ध। आपको बता दें कि जो बाइडेन को ये उम्मीद नजर आ रही है। बाइडेन के मुताबिक दोनों पक्ष संघर्ष विराम समझौते के करीब अब नजर आ रहे हैं। मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि हम इसके करीब 5 महीने से अधिक समय से जारी है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध। लेकिन अब जो है इजराइल हमास जंग पर जो बाइडेन को उम्मीद दिखाई दे रही है, अगले सोमवार तक गाजा में युद्ध थम जाएगा। बाइडेन के मुताबिक दोनों पक्ष संघर्ष विराम समझौते के अब करीब नजर आ रहे हैं। मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि हम इसके करीब हैं। 5 महीने से अधिक समय से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध जारी है।
खुद के देश में गिरे हैं मालदीव के राष्ट्रपति। जी हां, मालदीव के राष्ट्रपति खुद के ही देश में घिर गए। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू लगातार अपनाए हुए हैं भारत के खिलाफ सख्त रुख। भारतीय सैन्य कर्मियों की तैनाती को लेकर बयानबाजी करते हैं। और देखिए, मुइज़ू ने दावा किया था कि मालदीव में हजारों भारतीय सैन्य कर्मी तैनात है, लेकिन विपक्षी एमडीपी के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने इसे सफेद झूठ करार दिया और कहा कि मुइज़ू के झूठ की कड़ी में एक और झूठ था। ये मालदीव में कोई सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं है। पारदर्शिता मायने रखती है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अपने ही देश में घिर गए। और देखिए, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू लगातार भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। उनके बयान भी सामने आते हैं और इसी बीच में वो अपने ही देश में गिरे हैं। पूरा जो मामला है वो भी जरा आप जान लीजिए। भारतीय सैन्य कर्मियों को लेकर अक्सर बयानबाजी करते हैं, उनकी तैनाती को लेकर मुइज़ू ने दावा किया था कि मालदीव में हजारों भारतीय सैन्यकर्मी तैनात है, लेकिन विपक्षी एमडीपी के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने इसे सफेद झूठ करार दिया। उन्होंने कहा कि मुइज़ू की झूठ की कड़ी में एक और ये झूठ था जो जुड़ गया है। मालदीव में कोई सशस्त्र विदेशी सैनिक तैनात नहीं है। पारदर्शिता मायने रखती है और सच्चाई सामने आनी चाहिए।